दोस्तों, आज क्या आपकी सैलरी 10,000, 20,000 या 40,000 है? और आप सोचते होंगे कि इतनी कम सैलरी के साथ क्या मेरा करोड़पति बनने का सपना पूरा होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आने वाले 5 सालों में आप करोड़पति बन सकते हो, तो आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? जरूर ये कोई लॉटरी या गैम्बलिंग से ही हो सकता है। दोस्तों, मैं कोई लॉटरी या ख्याली पुलाव नहीं है। ये रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आगे आने वाले 5 सालों में आपका करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकती है। दौलत की इस ऊंचाई तक पहुंचने का सफर मुश्किलों भरा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। लेकिन इन 5 सालों के सफर को रियलिटी में बदलने के लिए आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, राइट स्ट्रैटेजी और पेशेंस होना जरूरी है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जिन लोगों की सैलरी कम है वो करोड़पति बनने के सपने को सिर्फ सपना ही समझते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा बन गया कि करोड़पति बनने के लिए या तो टाटा, अंबानी और अदानी के घर पैदा होना पड़ेगा या तो कोई लॉटरी लगनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं आपकी वेल्थ को लेकर सोच 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, क्योंकि आज हम बात करने वाली है आपको करोड़पति बनाने वाले सबसे प्रैक्टिकल 5 ईयर प्लान की, जिसको कुछ लोगों ने ऑलरेडी फॉलो करने के बाद अपने करोड़पति बनने के सपने को पूरा किया है और अगला नंबर आपका है इस जर्नी में। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको 5 ईयर प्लान का पूरा रोड मैप बताऊंगा कि अगले आने वाले 5 सालों में आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। दोस्तों, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो सबसे ये देखते हैं कि नींव मजबूत हो, और किसी भी काम को अगर शुरू से एंड तक सक्सेसफुली करना है तो बेस मजबूत होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट आपकी मनी मेकिंग जर्नी में भी एग्जिस्ट करता है। तो चलिए पहले साल फाउंडेशन ईयर की बात करेंगे कि जिससे आगे आपके सक्सेस मिलने के चांसेस और बढ़ जाएं। स्टेप नंबर 1, माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, बिकॉज अमीर और गरीब में फर्क सिर्फ पैसों ही नहीं होता बल्कि माइंडसेट का भी होता है। जैसे एक मिडिल क्लास आदमी रिस्क लेने से बहुत डरता है। यदि उसके पास पैसा बचा होगा तो क्या सोचता है, सिर्फ सेव करो फ्यूचर के लिए, और वो पैसा बढ़ता नहीं, सिर्फ उतना का उतना ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर सोच वाले पर्सन का माइंडसेट क्या कहता है, जो पैसा मेरे पास बचा है उसको ग्रो कैसे किया जाए, मतलब वो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने की तरफ फोकस करता है। दोस्तों, देखा आपने, मिडिल क्लास तो दोनों ही, बस सोच का फर्क है। अब आपको पहले साल के 3 महीने तक एक नोटबुक पर अपने डेली खर्चों का हिसाब किताब मेंटेन करना है। जी हाँ, कंटिन्यू 90 डेज तक। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा। दोस्तों, डायरी या नोटबुक मेंटेन करना इसलिए जरूरी हो जाता है, इसके बाद आपको अपने अननेसेसरी खर्चे खुद ही दिखने लगते हैं। और मैंने आपसे पहले ही बोला है, आगे सक्सेसफुल होने के लिए बेस मजबूत होना जरूरी है, और यह है आपका पहला कदम सफलता की ओर। अब नेक्स्ट आपको इमरजेंसी सेविंग फंड तैयार करना है, जिसमें आपके अगले 6 मंथ के एक्सपेंसेस का अमाउंट सेव हो सके। यह आपकी फ्यूचर सेफ्टी के लिए आप इसे फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं। ये तो हो गई पहले 3 मंथ की बात। अब मैं आपको बताता हूं अगले 4 से 6 मंथ में आपको क्या करना है। स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, ये सच है, आज जिसके पास स्किल या हुनर है उसको पैसा छापने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने हुनर से ही लाखों कमा रहा है। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में, स्कूल में या कहीं भी जॉब करते हैं तो आप अपनी लाइफ सिर्फ एक सैलरी के भरोसे जी रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई स्किल सीख लें, जैसे ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, तो आप अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, और आप अपने स्किल के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसिंग और डिजिटल प्रोडक्ट बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। और आज के वर्ल्ड में ऑनलाइन काम सीखना बहुत जरूरी हो चुका है। हो सकता है आपको इस तरह का कुछ सीखने के ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत पड़े, लेकिन दोस्तों, ये आज का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ टाइम रिटर्न देगा, क्योंकि आपका स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, अब आपको इनकम का जरिया तो मिल गया। अब बात करने हैं अगले 6 मंथ की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनकम को इंक्रीज कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको अपने प्राइमरी इनकम को सेंट्रल पर रखना है। इसके लिए आप जिस भी फील्ड में हैं वहां अपने प्रमोशन के लिए एफर्ट लगा सकता है, या अगर आपको अच्छा जॉब एक्सपीरियंस है तो इस बेस पर किसी और कंपनी में स्विच कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इनकम को 20-30% इंक्रीज कर सकें। अब सेकेंडली, साइड इनकम, मतलब वही स्किल्स को डेवलप करो और अपनी मंथली इनकम को बढ़ाओ और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। तो ये तो था आपका फर्स्ट ईयर प्लान। अब आते हैं सेकेंड ईयर में, और यहां से शुरू होती है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अमीर और मिडिल क्लास में यही फर्क होता है कि मिडिल क्लास इन्वेस्ट करने की जगह सिर्फ सेविंग्स पर फोकस करता है, लेकिन करोड़पति बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। अब इन्वेस्टिंग जरूरी है क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड भी है और इनकम भी इंक्रीज हो गई है आपकी जॉब, सैलरी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से।
अब आपको एसेट्स बनाना पर अपना फोकस करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इन्वेस्टमेंट के जरिए दो तरह से इनकम बना सकते हैं। पहला तरीका है एक्टिव इनकम एसेट, जैसे आप स्टॉक मार्केट, बिजनेस और साइड हसल में अपना पैसा लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका है पैसिव इनकम एसेट, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल एसेट्स, रेंटल एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मंथ में 10 to 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आता है थर्ड ईयर पर और बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ की, जो आपकी इनकम कई गुना बढ़ा सकती है, क्योंकि अब आपके पास इनकम के सोर्स भी मल्टीपल हो चुके हैं। अब आपको बनाना है पैसे से पैसा। मतलब दोस्तों, अभी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अब तो करोड़पति बनने का असली खेल शुरू हुआ। यहां से आपको अपना पैसा उस जगह इन्वेस्ट करना है जहां से लोगों का करोड़पति बनने का सपना सच होता नजर आता है। अब आपको इंडेक्स फंड्स, गोल्ड ETF, इंटरनेशनल फंड्स, रीट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना है और अपनी करोड़पति बनने की जर्नी को आगे बढ़ाना है। अब आते हैं फोर्थ ईयर में, जिसमें हम बात करेंगे टैक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन की। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई है तो अब टैक्स प्लानिंग भी करनी होगी। इसके लिए आपको सेक्शन 80C यूटिलाइज करना होगा, NPS में इन्वेस्ट करो, हेल्थ इंश्योरेंस मैक्सिमाइज करो, क्योंकि आप टैक्स सेव करके अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। इसलिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है। अगर आपका साइड बिजनेस चल रहा है, टीम बिल्ड करो, सिस्टम्स बनाओ जो आपके बिना भी चलें, मतलब आपको वहां अपना टाइम ना देना पड़े। लेकिन इस चीजों के साथ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज इन हाई रिस्क एसेट्स। अब आते हैं लास्ट ईयर, मतलब फिफ्थ ईयर में। अब आप देखिए दोस्तों, फिफ्थ ईयर आते आते आपका इनकम सोर्स बढ़ चुका है, आपके अंदर स्किल डेवलप हो चुका जो आपको लाइफ टाइम रिटर्न देने वाला है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप अपनी इनकम को सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि मल्टीपल तरीके से बढ़ा चुके हैं। देखा दोस्तों, मिलियनेयर बनने के लिए जीनियस या पैसे वाले घर में पैदा होना जरूरी नहीं, बस कंसिस्टेंट होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसिप्लिन रहना, क्योंकि मोटिवेशन तो कुछ टाइम के लिए रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लगातार आपको पुश करता रहता है। लास्ट में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाता चाहता हूं जो आपको अवॉइड करने हैं। नंबर 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ने पे एक्सपेंसेस मत बढ़ाओ, प्रोपोर्शनली। नंबर 2, गेट रिच क्विक स्कीम्स, अवॉइड करो कंप्लीटली। नंबर 3, एनालिसिस पैरालिसिस, ओवरथिंकिंग मत करो, एक्शन लो। नंबर 4, इग्नोरिंग हेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है, जिम, डाइट, स्लीप। नंबर 5, नॉट लर्निंग, मार्केट इवॉल्व करता है, आप भी करो। तो दोस्तों, ये था 5 ईयर रोड मैप करोड़पति बनने का। सो स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स एंड बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स। तो क्या आप रेडी हैं अगले 5 साल में अपने करोड़पति बनने के सपने को पूरा करने के लिए? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो और अपनी जर्नी आज से स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। और हाँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को रिच माइंड चैनल के साथ जुड़कर आगे बढ़ाएं। थैंक यू।